हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जून 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। और आज इस दिवस के मौके पर हमारे देश भर में अलग अलग राज्यों में अभियान शुरू होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ पौधारोपण का नया रिकॉर्ड बनेगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और कई परिसरों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में आज से पर्यावरण महाकुंभ शुरू होने जा रहा। एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत लगेंगे ये 5 करोड़ पौधे हैं। वहीं यूपी सरकार का एक और प्लान है। इथेनॉल हब के बाद अब बायोप्लास्टिक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यूपी की योगी सरकार एक और नया इतिहास रचने जा रही है, जिसके तहत आज इस मौके पर बायो युग ग्रीन कमांड 2026 के तहत बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी यूपी सरकार। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी खुद भी शामिल होंगे। यूपी सरकार का प्लान है गन्ना आधारित उद्योगों को पर्यावरण का साथ मिलेगा और इसी के तहत ये बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है। वहीं आज इस मौके पर उत्तर प्रदेश में सभी अमृत सरोवरों पर भी मनाया जाएगा पर्यावरण और योग दिवस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निर्देश दिए। और यूपी के जैसे बिहार में भी देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष सभाएं आयोजित होगी। इसमें स्वच्छता और जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। राजस्थान में भी सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में पौधारोपण का अभियान शुरू होगा। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य का दौरा करेंगे और दक्षिण गुजरात को 12,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज पीएम मोदी 5 जून को गुजरात के सूरत में जाएंगे और इसके अलावा दमन का भी उनका दौरा होगा। तो दोनों जगह पर टोटल 21,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे अपने गुजरात और दमन दौरों के दौरान। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के भी फैसले की घड़ी आज सामने आ जाएगी। पश्चिम एशिया संकट, तनाव और महंगाई के बीच क्या रेपो रेट में रिजर्व बैंक कटौती करता है या नहीं, इस पर फैसला आज आ जाएगा। क्योंकि आरबीआई की जो एमपीसी बैठक चल रही है, तो उसका ऐलान आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा खुद कर देंगे। वहीं खबर है केंद्र सरकार के भी 12 साल पूरे होने के मौके पर आज 5 जून से लेकर 21 जून तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा देश भर में अलग अलग जगहों पर। और तेलंगाना के 10वीं बोर्ड के एग्जाम में फेल हुए स्टूडेंट्स के लिए भी एक और मौका है। आज सप्लीमेंट्री एग्जाम की परीक्षाएं शुरू होने जा रही 5 जून से ही। वहीं लखनऊ मेट्रो 5 जून को शुरू करेगा माई दीदी ई बाइक सेवा और इसमें आप 13 जून तक बिल्कुल फ्री सफर कर पाएंगे। उसके बाद 15 रुपए में 5 किलोमीटर तक का सफर करने का मौका मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यूपी लखनऊ मेट्रो महिलाओं के लिए ये खास पहल शुरू करने जा रहा है। तो आज इसका उद्घाटन होगा। और तमिलनाडु सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। 5 जून तक प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस डिटेल्स अपडेट कर दें और इसे पब्लिक कर दें। तमिलनाडु के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है विजय सरकार की तरफ से। और बिहार में भी ई शिक्षा कोर्स पर अगर शिक्षकों ने प्रोफाइल अपडेट नहीं की तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि आज 5 जून तक सभी बिहार के शिक्षकों को यह अपडेट करने का निर्देश दिया है ऑनलाइन पोर्टल पर। और मदर डेयरी की एक नई पहल देखिए। अब दूध की थैली प्लास्टिक की नहीं होगी, बल्कि आज 5 जून से ही मदर डेयरी अपने मिल्क पैकेट की पैकेजिंग बदलने जा रही है। अब नेचुरल डिग्रेडेबल मटेरियल से दूध की थैली बनाई गई है, जो कि पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली होगी। तो आज से धीरे धीरे देश भर में मदर डेयरी अपनी पैकेजिंग को बदल देगी ऐसा। वहीं यूपी में 5 से 21 जून तक एक और बड़ा अभियान शुरू करने जा रही यूपी की योगी सरकार। योगी के मंत्रियों और अधिकारियों को भी निर्देश दिए। श्रम एवं सेवा योजन विभाग प्रदेश में 5 से 21 जून तक 12 साल विश्वास के विकास के नाम से जन कल्याण अभियान चलाएगा यूपी में ऐसा। और झारखंड पेट्रोलियम डीलरों की समस्या पर भी वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया। आज 5 जून को राजधानी रांची में इस मुद्दे पर अहम बैठक होनी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज 5 जून से अगले 15 घंटों के दौरान देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से, क्योंकि हमारे देश में मानसून की एंट्री भी हो चुकी है। केरलम राज्य मानसून पहुंच चुका है। हालांकि इस बार 3 दिन लेट रहा, लेकिन अब धीरे धीरे सभी राज्यों में मानसूनी बारिश की शुरुआत भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर एक बड़ा अपडेट तो ये सामने आ रहा कि कुवैत के एयरपोर्ट पर जो अभी एक दिन पहले ईरान ने ड्रोन से हमला किया था, उसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा। देख सकते हैं आप, धमाके से एयरपोर्ट की छत के भी परखच्चे उड़ गए। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई, 63 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो इस कुवैत एयरपोर्ट हमले में घायल भारतीयों से भी मिलने अस्पताल पहुंची भारत की राजदूत। उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिर जिसका डर था वही हुआ। स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन अमेरिका की संसद में पास हो गया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका की संसद के सांसदों ने वो प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके तहत अब ट्रंप को ईरान युद्ध रोकना ही पड़ेगा ऐसा। यहाँ तक कि खुद ट्रंप की पार्टी के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट किया इस युद्ध को रोकने के लिए। वैसे पिछले 24 घंटों के दौरान ईरान अमेरिका जंग में 5 बड़े अपडेट्स देखने को मिले। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला और ईरान ने कुवैत और बहरीन को भी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने
ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त मानी है। नेतन्याहू पर भी भड़के ट्रंप और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई भी तेज हुई और सीज फायर पर भी अपडेट आ रहा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। आज त्रिपुरा राज्य के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस दरमियान भारत बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी और सरकार ने विमान ईंधन का दाम 115 रुपए प्रति लीटर तय कर दिया है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया था हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन सेक्टर पर 39,290 करोड़ रुपए खर्च करते हुए 6 बड़ी परियोजनाओं को जो मंजूरी दी थी, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए तो अकेले एटीएफ फंड के लिए मंजूर किए हैं। तो उसी के तहत केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को यह राहत दी है और हवाई ईंधन हवाई फ्यूल के दाम अब कम रहेंगे कंपनियों के लिए, क्योंकि अभी क्या कि एक्चुअली जो अमेरिका ईरान जंग चल रही है इस वजह से एटीएफ फ्यूल की सप्लाई भी बाधित है। जैसे पेट्रोल डीजल एलपीजी वगैरह बाधित है ना, वैसे ही है। यही वजह तो भारत की कई एयरलाइंस कंपनियां हवाई उड़ाने भी रद्द कर रही हैं। जैसे इंडिगो ने भी एक और बड़ा फैसला लिया। बढ़ती लागत और कम मांग के चलते 6 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए अपनी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। अब इन देशों में इंडिगो कंपनी अपनी उड़ानें निलंबित रखेगी, मतलब अस्थायी रूप से रोक दी गई है ऐसा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एटीएफ फ्यूल पर एक और बड़ा फैसला लिया। कीमतों पर 75.5 रुपए प्रति लीटर तक कैप भी लगाया है। जो केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ के फंड को भी मंजूरी दी, तो इससे जेट फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा इन सभी फैसलों से ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी पीएम मोदी सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की। कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल भुगतान करने पर 1200 रुपए तक का कैशबैक दिया जाएगा। अभी एक्चुअली ये अलग अलग राज्यों और जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। जैसे यूपी आगरा में 1 से 30 जून तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सुविधा और जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और अगर वो डिजिटल भुगतान करते हैं यूपीआई वगैरह से तो उन्हें 1200 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा ऐसा। देख सकते हैं आप इस अभियान के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। जम्मू कटरा में अब रेपिडो सेवा मिलेगी आपको। रेपिडो जो कैब बाइक कैब सर्विस है वो यहाँ भी अवेलेबल होगी। वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। सोने के दाम में 1050 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी गोल्ड का प्राइस 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी मामूली 487 रुपए गिरकर 2,61,000 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर देखिए। मारुति कंपनी ने पेश की देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। वैगनआर का यह एक मॉडल है जो कंप्लीटली फ्लेक्स फ्यूल से चलेगा। 85% मिक्स्ड पेट्रोल से चलेगी है। इसकी लॉन्चिंग उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बोले कि E20 पेट्रोल से E85 और सस्ता होगा। केंद्र सरकार का प्लान है साल 2027 तक 5,000 इथेनॉल पंप लगाने का टारगेट तय किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद ये बात की जानकारी दी। केंद्र सरकार हमारे देश में फ्लेक्स फ्यूल को बढ़ावा दे रही ताकि जैसे अभी ईरान अमेरिका जंग के दौरान पेट्रोल डीजल का संकट चल रहा है ना, तो वैसा संकट भविष्य में पैदा ना हो। भारत की ऑयल इंपोर्ट निर्भरता कम हो इसलिए। और केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा कि इथेनॉल वाहनों से भारत को बड़ी बचत होगी। सिर्फ 1% बदलाव से ही 195 करोड़ रुपए तक बचेंगे। खुद ये पेट्रोलियम मंत्री ने आंकड़े जारी किए। चलिए खबर है सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार का नया प्लान है ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर निवेश कर पाए ऐसा। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत अगले 6 महीने में 2 से 3 और एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करेगा, मुक्त व्यापार समझौते अलग अलग देशों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3.5 सालों में भारत ने 9 एफटीए को अंतरिम रूप दिया है, जिसमें इन देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। जैसे मॉरिशस, न्यूजीलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह के साथ भी बातचीत चल रही है। और बड़ी खबर आ रही, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस चालू वित्त वर्ष में अपने फंसे कर्ज से 3500 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा है। जिन लोगों ने इस बैंक से लोन लिया लेकिन समय पर लौटा नहीं रहे तो उनसे वसूली की जाएगी। वहीं पंजाब में हाई अलर्ट जारी हुआ। 5 बड़े मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हुई। और दोस्तों पीएफ खाता वालों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब बिना ओटीपी और फिंगरप्रिंट के भी एक्टिवेट होगा यूएएन। उमंग ऐप पर आया फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। ईपीएफओ की तरफ से यह नया फीचर पेश किया गया क्योंकि कई बार यूजर्स को आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं मिलता तो दिक्कत आती है। तो अब ये दिक्कत नहीं आएगी इस नए फीचर के बाद, है ना। वहीं एक अनोखी पहल देखिए, मोटरसाइकिल से मंडी आने वाले किसानों को मिलेंगे फ्री हेलमेट। इस राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के किसानों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े ऐलानों की घोषणा की है, जिसमें एक मुख्य ऐलान ये रहा कि किसान भाई लोग अपनी फसल को बेचने के लिए अगर मंडी में मोटरसाइकिल बाइक पर आते हैं बिना हेलमेट के, तब उन्हें मुफ्त हेलमेट दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने उड़द पर 600 रुपए के बोनस देने का भी ऐलान किया है। और एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, टिकटॉक के मालिक चांग यिमिंग बने एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर। भारत के उद्योगपति, व्यापारी, कारोबारी मुकेश अंबानी को पछाड़ करके वो नंबर 1 बन चुके हैं। यानी मुकेश अंबानी से भी आगे निकले टिकटॉक के जो को फाउंडर्स हैं, संस्थापक हैं यिमिंग। अभी वो एशिया महाद्वीप के दूसरे रिचेस्ट
रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। अंबानी तीसरे नंबर पर आए, जबकि टॉप नंबर पर गौतम अडानी है। ये लिस्ट देख सकते हैं एशिया के टॉप 5 अमीरों की। और खबर देखिए, विश्व बैंक के सहयोग से बदलेगी उत्तर प्रदेश की हवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को लॉन्च करेंगे उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी। पर्यावरण दिवस के मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ में यह नया अभियान प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और एक अनोखी पहल देखिए, अदानी फाउंडेशन और अनुष्का फाउंडेशन दोनों ने पार्टनरशिप साझेदारी की है, जिसके तहत अब क्लब फूड से पीड़ित 10,000 बच्चों की जिंदगी बदली जाएगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल वगैरह इन राज्यों में यह सहयोग की पहल शुरू की जाएगी। और खबर है, तमिलनाडु सरकार ने एमएनसी के साथ 18,600 करोड़ का एक एमओयू भी साइन किया है, जिसके तहत 8,200 से ज्यादा रोजगार के अवसर मौके मिलेंगे। वहीं सराफा बाजार में भी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही। चांदी की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की तैयारी में है BIS। जैसे अभी गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य है ना, वैसे ही BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए भी अनिवार्य हॉलमार्किंग करने को लेकर, नियम बनाने को लेकर अध्ययन चल रहा है ऐसा। और खबर देखिए, हॉर्मुज संकट के बीच वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत दौरे पर आई हुई हैं। उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। इस दरमियान तेल सप्लाई पर भारत और वेनेजुएला के बीच बड़ा समझौता होने की संभावना है। पीएम मोदी के साथ ही वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिली। वहीं भारत की एक नई उपलब्धि देखिए, चीन और पाकिस्तान के परमाणु खतरे का काल बनेगा भारत का सुदर्शन चक्र। हवा में ही मिसाइलों को स्वाह करेगा यह नया किल वेब। दरअसल भारत ने चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते परमाणु और मिसाइल जखीरे का मुकाबला करने के लिए सुदर्शन चक्र नामक एक अत्याधुनिक बहुस्तरीय वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने का प्लान किया है, जिससे भारत की भविष्य में एयर डिफेंस ताकत बढ़ेगी ऐसा। इसके अलावा समुद्र में भी भारत की ताकत बढ़ने जा रही है, क्योंकि इंडियन नेवी में शामिल होंगे 4 नए स्वदेशी युद्धपोत और एक सर्विस शिप भी भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, TCS के बाद अब विप्रो कंपनी में भी धर्मांतरण के आरोप लगे। एक पीड़ित कर्मचारी बोले कि उनके दूसरे कर्मचारी ने उनको इस्लाम अपनाने और मुस्लिम से संबंध बनाने को कहा। जब शिकायत की तो इस्तीफा लिया। हाल ही में TCS में इस तरह के मामले सामने आए थे। अब पुणे की एक महिला ने विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनी पर भी ये धार्मिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। एक तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ पद सिर्फ कम शिक्षितों के लिए होते हैं। बड़ी डिग्री छिपाकर छोटी नौकरी हासिल करना गलत है। यह असली हकदार से रोजगार छीनने जैसा है। कई बार हमें ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी चपरासी वगैरह की भर्तियां निकलती हैं, उसमें BA MA मास्टर डिग्री वाले MBA वाले भी अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ऐसे ही मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम पढ़े लिखे लोग कम योग्यता वाली नौकरियों में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में सरकार कुछ पदों को कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ही सुरक्षित रखें। ये पूरी तरह से सही है। इस तरह के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, और ये भी कहा कि शिक्षकों को TET पास करना ही होगा ऐसा। वहीं खबर देखिए, केसेस के टाइम बाउंड निपटारे की मांग वाली अर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि हम वकीलों से टकराव नहीं चाहते हैं। स्थगन पर गाइडलाइन बनाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे देश के जो CJI हैं, मुख्य चीफ जस्टिस, उन्होंने बड़ी ही भावुक कर देने वाली बात कही। वो बोले कि आज के समय शहरों में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है, जबकि गाँव में समुदाय अब भी जीवन का केंद्र है। तो हमें जीवन को बैलेंस करना सीखना होगा, क्योंकि शहरों की भागदौड़ भरी लाइफ वाकई में भीड़ के बीच भी अकेला कर देती है इंसानों को, राइट। आपका क्या ख्याल है इस पर कमेंट करके बताएगा जरूर। और खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने जो मालवीय नगर में होटल में हादसा हुआ, अग्निकांड की घटना हुई, उसमें मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। तकरीबन 21 लोगों ने जान गंवाई थी इस हादसे में। और हैरानी की बात तो ये देखिए, दिल्ली में एक और बड़ा अग्निकांड का हादसा देखने को मिला। अब दिल्ली के सफदरजंग के एक और होटल के बेसमेंट में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और आग को बुझाया गया। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो दिल्ली के होटलें, बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं, वो सुरक्षा नियमों का, मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही है। बिहार के भी एक अस्पताल में बड़ी अग्निकांड की दुर्घटना देखने को मिली। देखिए आप, बिहार के मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। कुछ मरीजों के गायब होने पर लोगों ने हंगामा भी किया। पुलिस बोली कि वो दूसरे अस्पताल में है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन पर उन मरीजों को जो आग में मारे गए छिपाने के आरोप भी लगे हैं। तो बिहार में भी ये प्राइवेट अस्पताल में ICU के अंदर आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। तो जो कल दिल्ली में अग्निकांड की घटना हुई, उसके बाद अब बिहार सरकार भी अलर्ट हो गई और नया आदेश जारी किया, जिसके तहत बिहार राज्य के सभी लॉज और होटल और गेस्ट हाउस का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। उनका सत्यापन किया जाएगा कि उनमें सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है या नहीं, स्मोक अलार्म सिस्टम वगैरह सब कुछ जांचा जाएगा ऐसा बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है। और जो दिल्ली में अग्निकांड की घटना हुई, उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार भी एक्शन में दिखी। उन्होंने भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कहा कि अवैध होटल और निर्माणों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इस बारे में सभी डिपार्टमेंट्स, विभागों से उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है और बोली कि लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कर्नाटक से मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा को मैदान में उतारा गया। इधर बीजेपी ने भी अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर
दी है। मध्य प्रदेश से तरुण चुग, राजस्थान से सतीश पुनिया को मौका मिला और कांग्रेस के पवन खेड़ा कर्नाटक से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा कि टीएमसी नेता भीड़ के डर से बिस्तर के नीचे छिपा। कट मनी वापस मांगने पहुंचे लोगों ने उनको घर पर घेरा तो पुलिस ने फिर बाहर निकाला उनको। इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बड़ी खबर ये आ रही कि 13 दिन में टूट गई 28 साल पुरानी टीएमसी पार्टी। इस पार्टी से निष्कासित विधायक बोले कि अभिषेक के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, बगावत हुई क्योंकि फैसले थोपे जा रहे थे। टीएमसी से निष्कासित विधायक संदीपन शाह ने कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं को मजबूर किया गया कि वे अभिषेक के सम्मान में खड़े हो। जाहिर है ये मन में बेचैनी पैदा करेगा। तो अभी टीएमसी के अंदर बड़ा राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा तृणमूल कांग्रेस में, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी है वो पूरी तरह से टूटती और बिखरती नजर आ रही है। कई विधायक बागी बन चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी से हट चुके हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। वहीं देखिए कॉकरोच जनता पार्टी भी बोली कि सीबीएसई चेयरमैन का ट्रांसफर सिर्फ दिखावा है, सरकार से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। राजधानी दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉकरोच जनता पार्टी ने और अब 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसमें खुद सीजेपी के फाउंडर भी आएंगे दिल्ली 6 तारीख को। और देखिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट, बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को टिकट दिया। 18 जून को वोट डाले जाएंगे। ये चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगा। वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी रखने का प्रस्ताव रखा गया तो इसके बाद सियासी घमासान भी मच गया। और खबर देखिए देश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चौराहे पर रात बिताई। बोले कि कन्नौज में जिसके यहाँ रुकना था उसे प्रशासन ने धमकाया, इसलिए वो जमीन पर ही सोए। वहीं बिहार की राजधानी पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायरिंग मामले में खान सर के गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हथियार भी जब्त हुआ। खान सर से भी पुलिस ने पूछताछ की। रोशन आनंद की रिहाई को लेकर छात्रों का कैंडल मार्च भी देखने को मिला। और बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी बंगले को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। 5 देश रत्न मार्ग को जोड़ने का नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है। वहीं देखिए झारखंड हाईकोर्ट में एक नया रिकॉर्ड बना। जस्टिस और मुखोपाध्याय की पीठ ने अवकाश यानी छुट्टियों में भी 850 के लगभग मामले निपटाए हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। और खबर है दोस्तों आने वाली 10 जून को देश में नया कीर्तिमान बनेगा। देश की राजनीति में ऐतिहासिक तारीख होगी है। 12 साल 4399 दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 64 सालों का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी इस आने वाली 10 जून को। उनके नाम ये नया रिकॉर्ड बनेगा ऐसा। वहीं भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्तालाप को लेकर वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिली। अभी 1 से 4 तारीख तक 4 दिनों तक ये बातचीत हुई जिसमें भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील यानी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी है। हालांकि फाइनल नहीं हुआ अभी तक समझौता। वहीं खबर है गुजरात में पीएम मोदी ने किया प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का शुभारंभ। गुजरात के अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक ये अभियान का आयोजन हो रहा है। और आज भी पीएम मोदी गुजरात के सूरत दौरे पर जा रहे हैं और दमन का भी दौरा करेंगे। मैंने आपको बताया 22,500 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मानसून केरलम पहुंच चुका है। इस बार 3 दिन लेट आया मानसून। अब अगले 7 दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। अभी मानसून के एंट्री के साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बीते 7 दिन में सामान्य से 10% कम बारिश हुई क्योंकि अल नीनो का प्रभाव अभी से ही देखने को मिल रहा है। ये भारत के मानसून मैप में आप देख सकते हैं। कल 4 जून को केरल में मानसून आ चुका है। अब 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक अगले 1 महीने के अंदर अंदर देश के इन राज्यों में भी मानसून पहुंच जाएगा। मतलब अधिकांश भारत को मानसून कवर कर लेगा ऐसा। बाकी मानसून के एंट्री के साथ ही कई अलग अलग राज्यों में बारिश की गतिविधियां भी दिखी। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में बादल फटा, कई घरों को नुकसान हुआ। राजधानी दिल्ली में भी बारिश की वजह से 11 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश चल रही है। देखिए एमपी के भोपाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश चली। कई जगहों पर ओले भी गिरे। 300 से ज्यादा बिजली सप्लाई नेटवर्क भी प्रभावित हुए। इतनी तेज आंधी आई। कई इलाकों में शाम से बिजली गुल रही। हेल्पलाइन नंबर भी बंद पाए गए। तो ये मध्य प्रदेश में प्री मानसून बारिश की गतिविधियों का भी इतना कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग का कहना कि आज 5 जून को आधे से ज्यादा एमपी में जहां जहां ये ब्लू कलर का एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बारिश और गरज चमक की चेतावनी है। कल 6 जून को भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि 7 जून तक दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। अच्छा, राजस्थान में भी देखिए आप, जयपुर में तेज बारिश हुई। श्रीगंगानगर में ओले गिरे। झुंझुनू में अंदर से सड़क पर पेड़ गिर गया। और दिल्ली में जो खराब मौसम हुआ उसके चलते 4 फ्लाइट राजस्थान के जयपुर में डाइवर्ट की गई। आज 5 जून को भी राजस्थान के आधे से ज्यादा जिलों में
में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है और कल 6 जून को भी पूर्वी राजस्थान के इन हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए जोरदार बारिश हुई। नोएडा में 400 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, कई जगहों पर सड़कों में पानी भरा है। अलीगढ़ में भी तूफान आया। यूपी के भी 12 शहरों में बरसात चल रही है। अगले 5 दिन तक रुक रुक कर यूपी में बारिश का दौर जारी रहेगा, 5 जून से लेकर 9 जून तक। वहीं देखिए केरल में जो मानसून पहुंचा उसके चलते बिहार में भी प्री मानसून बारिश शुरू हुई। खगड़िया में आंधी के साथ बारिश देखने को मिली। भागलपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक मां और बेटी की मौत हो गई। बिहार के भी 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आज 5 जून से लेकर 8 जून तक बिहार में मौसम कैसा रहेगा? डबल अटैक देखने को मिलेगा, यानी बीच बीच में रुक रुक कर आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसा झारखंड के भी 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजधानी रांची समेत 6 जिलों में मौसम सुहाना रहेगा। पाकुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। और हरियाणा में भी देखिए 10 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज अंधड़ में एक क्रेन पलटने की घटना हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जेवर एयरपोर्ट के फ्लाईओवर पर यह बड़ा हादसा हुआ। एक मजदूर फंस गया। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक भी जारी रहा और अभी भी 11 जिलों में हरियाणा में तूफानी बारिश का अलर्ट है। अच्छा, पंजाब में भी देखिए बारिश के साथ धूल भरी आंधियां चली। मानसा में एक शेड गिर गया। अमृतसर में एक टेंट भी उड़ा। पटियाला में भी पेड़ गिरने से बिजली गुल हो गई कई इलाकों में। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिमला में मूसलाधार बारिश चल रही है। ऊंची चोटियों पर हिमपात देखने को मिला। अगले 6 दिन बादल बरसेंगे। हिमाचल में 3 डिग्री तक और गिरेगा तापमान। आज भी हिमाचल के 5 जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी देखिए आप देहरादून समेत 3 जिलों में बारिश की चेतावनी। राजधानी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। उत्तराखंड में अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा? 5, 6, 7 जून तक देख सकते हैं आप। तो ये तो देश भर के अलग अलग राज्यों की मौसमी गतिविधियां रही। बाकी अगले 2 दिन आज 5 जून और कल 6 जून को संपूर्ण भारत में मौसम का हाल कैसा रहेगा, जिसकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और आपके यहाँ अभी मतलब बारिश हो रही तेज या गर्मी वगैरह पड़ रही है, मौसम कैसा चल रहा है, कमेंट करके बताना जरूर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। बीते दिन शेयर बाजार में कारोबार फ्लैट रहा। सेंसेक्स 74,360 और निफ्टी 23,416 पर बंद हुआ। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी के एक्शन के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी का शेयर 5% तक टूटा। प्रमोटर राजेश मेहता पर बैन लगा दिया सेबी ने, क्योंकि 99% रेवेन्यू फर्जी होने का शक है। अब जांच की जाएगी। और HDFC म्यूचुअल फंड ने बड़ा फैसला लिया। गोल्ड ETF और FOF में नए निवेश पर लिमिट लगा दी गई है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। दुनिया की अहम खबरें देखिए आप। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। ये सम्मेलन 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन ले बेंच शहर में आयोजित किया जाएगा। और देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरा हुआ। वो बोले कि अब हमारी तरफ से खत्म हुआ ईरान युद्ध, अमेरिका ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि जल्द ही ईरान से समझौता होने की उम्मीद है। उन्होंने हॉर्मुज रूट भी जल्द खुलने का दावा किया। और यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने अभी भी यही बड़ा बयान दिया, बोले कि यूरेनियम पर अमेरिका कंट्रोल करेगा ऐसा। वहीं उधर इजराइल और लेबनान के बीच भी युद्ध विराम पर सहमति बनी। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने 2 शर्तें लगाई और कहा कि पहले हिजबुल्लाह हमले करना रोके, पीछे हटे, तब ये युद्ध विराम सीजफायर लागू होगा ऐसा। और UNSC में नए गैर स्थायी सदस्यों के चयन पर भारत का कहना है कि हम भी सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस साल के अंत में 5 सदस्यों की विदाई होगी, तो उनकी जगह टेम्परेरी सदस्यों को चुना जाएगा। वहीं देखिए न्यूयॉर्क में भी भारत की गूंज देखने को मिली। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित करने की तैयारी की जा रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सांसदों ने बापू को भी याद किया। और बड़ी खबर देखिए इबोला वायरस पर अपडेट आ रहा है कि कांगो में इबोला संकट बरकरार है। बेहतर जांच के बावजूद हालात नियंत्रण के बाहर हैं। WHO ने इन हालातों पर चिंता भी जताई एक बार फिर से। और अमेरिका की सीनेट में भी बड़ा फैसला लिया गया। इमिग्रेशन फंडिंग बिल पर आगे बढ़ी बहस। ट्रंप से जुड़ा सेटलमेंट फंड भी हटाया गया। वहीं UN सुरक्षा परिषद से जर्मनी बाहर हुआ। पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया ने सीटें जीती। पहली बार UNSC में पहुंचेगा किर्गिस्तान भी। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण रोक जारी रहेगी। नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी, हिमाचल सरकार ने आदेश दिया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश को एक और हाई स्पीड रेल की सौगात मिली। लखनऊ कानपुर नमो भारत कॉरिडोर की तैयारियां तेज हुई। और नई शिक्षा नीति के तहत हिमाचल के 29 सरकारी कॉलेजों में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स शुरू किए गए, जबकि 91 में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं यूपी बोर्ड एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा। विद्यार्थी इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 27 जून तक आवेदन कर पाएंगे। कल 6 जून से इसका पोर्टल खुल जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अपार्टमेंट बनाने में भी यूपी की योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। पूरी व्यवस्था बदल दी है सरकार ने। अब इस मंजूरी के बिना नहीं होगा कोई भी काम। दरअसल यूपी सरकार ने अपार्टमेंट निर्माण के लिए FAR स्वीकृति प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत
अपार्टमेंट की सुरक्षा, पार्किंग, अग्निशमन और आधारभूत सुविधाओं की जांच के बाद ही मंजूरी की सिफारिशें पूरी की जाएगी। ऐसा वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अगर यूपी में कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रवेश में देरी हुई तो रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सत्र नियमित करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और केंद्र सरकार का प्लान देखिए, पेट्रोल डीजल का खर्च कम करने की तैयारी की जा रही है। साल 2027 तक देश भर में फैल जाएगा इथेनॉल का नेटवर्क। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगले साल 2027 के एंड तक देश में 5200 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ऐसा वहीं असम राज्य सरकार की आज कैबिनेट का विस्तार होगा। 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। 3 नए चेहरों को भी मिलेगी जगह। और केंद्र सरकार के मिशन 2029 का प्लान देखिए, सरकार ने बड़ा दांव खेला। चुनाव से पहले परिसीमन की तैयारी की जा रही है। क्षेत्रीय दलों से भी मंथन शुरू हुआ इसको लेकर। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन विधेयक को लागू करने पर योजना पर काम कर रही है, तो इसको लेकर अभी बैठक वगैरह चल रही है। मतलब पूरा देश का चुनावी नक्शा ही बदलने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, मेघालय के शिलांग में NEC की 73वीं बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर विकास और विजन 2047 पर चर्चा की है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने प्रशासनिक सुधार का प्लान बनाया। अधिकारियों को 15 दिन में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया। और केरल सरकार का बड़ा फैसला देखिए, ADM नवीन बाबू की मौत की CBI जांच की सिफारिश की गई, जिससे CPI नेता की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। वहीं हमारे देश के रक्षा खरीद को भी रफ्तार मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया DFPDS 2026 का नया ढांचा। क्या है ये नया प्लान, देख सकते हैं आप जानकारी इस बारे में डिटेल्स। इसके तहत रक्षा खरीद के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वित्तीय शक्तियां भी दी गई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि अदालत मामलों के निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेगी। इस तरह की याचिका पर सुनवाई करने से ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जिसमें कहा गया है कि ऐसा नियम बनाए कि कोई मुकदमा, कोई केस इतने समय के अंदर अंदर निपटारा कर लिया जाएगा सुनवाई का। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना कि ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा ऐसा। और तमिलनाडु सरकार का सख्त एक्शन देखिए, 155 खदानों में गड़बड़ी मिलने के बाद ड्रोन से निगरानी की तैयारी की जा रही है अवैध खदानों की माइनिंग रोकने के लिए। वहीं बॉलीवुड से खबर है, कॉकटेल 2 का ट्रेलर जारी हुआ। 19 तारीख को यह फिल्म रिलीज होगी। और चारधाम यात्रा से जुड़े कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो चारधाम यात्रा पर चलने वाले वाहनों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब इन 6 घंटों के दौरान नहीं चलेंगे वाहन। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए। अब मतलब रात में चारधाम यात्रा के मार्गों पर ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। इन 6 घंटों के दौरान प्रशासन सख्ती से प्रतिबंध के नियमों का पालन करवाएगा। और इस साल चारधाम यात्रा में अब तक आने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या भी लगभग 30 लाख तक पहुंच चुकी है। 29,79,000 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा भी जल्दी शुरू होने वाली है। इसको लेकर भी सुरक्षा प्लान बनाए जा रहे हैं। नो फ्लाइंग जोन में होगी अमरनाथ यात्रा। हेलीकॉप्टर सेवा पर इस बार रोक रहेगी। 3 जुलाई से ही यात्रा का आगाज होगा। पैदल, टट्टू और पालकी ही भक्तों का सहारा बनेगी। इस बार हेलीकॉप्टर सेवा पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार सरकार के कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले। उद्यमियों को सब्सिडी दी जाएगी। कैमूर मिल्क प्लांट और बक्सर में 483 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। स्तरीय शिकायत निवारण फोरम को मंजूरी मिली। बक्सर में वरुण बेवरेज की 483 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इससे 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। कैमूर में 7 एकड़ जमीन पर बनेगा डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र। नबीनगर में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। और 30 सितंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की वैलिडिटी भी। टोटल बिहार कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इलाज के लिए भी मदद बढ़ी। कई भर्तियों का भी रास्ता साफ हुआ। उद्योगों वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। इलाज के लिए तो मैंने आपको अपडेट बताया था कल ही, जो पहले 2.5 लाख की सीमा थी उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया। यानी अब मिडिल क्लास के लोगों को भी, 4 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को भी बिहार सरकार की इस फ्री इलाज योजना का लाभ मिलेगा ऐसा। और बिहार में PhD एडमिशन के लिए भी नया नियम लागू हो चुका है। अब पेट नहीं बल्कि नेट के स्कोर से मिलेगा PhD में एडमिशन। चलिए अगली खबर देखिए, IISS की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एशिया प्रशांत में बढ़ी परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा, वैश्विक सुरक्षा के लिए उभर रहा नया खतरा। वहीं देखिए, भारत दौरे पर पहुंची ब्रिटिश विदेश मंत्री येवेट कूपर। विजन 2035 की समीक्षा और FTA के मुद्दों पर चर्चा होगी। और वहीं खबर देखिए, साइबर हमलों के बीच भी जारी रही CBSE की सेवाएं। री इवैल्यूएशन पोर्टल पर अब तक 56,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं विपक्ष ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन करेगी नेका। मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली घेराव की तैयारी की जा रही है। जम्मू सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया। और हरियाणा में 10,649 गरीब परिवारों को जल्द ही मिलेंगे प्लॉट और फ्लैट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद ये बड़ा ऐलान किया। EWS कैटेगरी वालों को भी फायदा मिलेगा। और हरियाणा में कॉलेज शिक्षकों के लिए भी बदलेगी ग्रामीण सेवा की शर्त। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर भी विचार कर रही है हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। 58 से 65 साल करने की जो मांग है, तो उस पर बातचीत चल रही है। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल पंचायत विभाग में बड़े पैमाने पर होगी भर्ती। शुभेंदु अधिकारी सरकार जल्द ही शुरू करेगी 100 दिन की रोजगार योजना भी। और उत्तराखंड से भी रिपोर्ट आ रही कि बिना TET
टीईटी के 12,000 शिक्षकों की सेवा पर संकट मंडराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों का गतिरोध भी बढ़ा। वहीं अनोखी खबर देखिए, दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनकर तैयार हुआ, जिसमें 1 लाख साल तक परमाणु कचरा लीक नहीं होगा, जिससे रेडिएशन फैलने का खतरा नहीं रहेगा। विज्ञान की दुनिया में यह अनोखा आविष्कार बताया जा रहा है। और राजस्थान सरकार ने भी नया आदेश जारी किया। जैसलमेर में अब अगर पाकिस्तान के मोबाइल सिम कार्ड चलाई तो खेड़ नहीं, सरकार ने इसके उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है, सुरक्षा कारणों को देखते हुए। और देखिए, यूपी हाईकोर्ट ने एक केस के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी फटकार लगाई और कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की मुजरिम को जानकारी न देना बड़े चिंताजनक है। मतलब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करे तो उससे पहले उसे यह बताना जरूरी है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ऐसा। वहीं उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट से मथुरा तक अब नो प्रोटेस्ट जोन रहेगा। नोएडा एयरपोर्ट पर उड़ानों से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आज से पर्यावरण महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे लगेंगे। झांसी में 5 एकड़ जमीन पर बनेगा अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय। पशुओं के बेहतर इलाज और आश्रय का रास्ता साफ हुआ। योगी सरकार ने खुद ये घोषणा की है। वहीं उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नई जेलों का निर्माण होगा। योगी कैबिनेट से इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। किन किन जिलों में ये बनाई जाएगी नई जेलें? मुरादाबाद, कानपुर नगर, ललितपुर, औरैया व भदोही में, जहां 3000 से भी ज्यादा बंदी रखे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती का लाभ पाने के लिए अब फार्मर आईडी कार्ड अनिवार्य होगा। यूपी की योगी सरकार ने यह भी नया आदेश जारी कर दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने परीक्षा से पहले नकल माफियाओं को सख्ती भरा अल्टीमेटम भी दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों से 31 मार्च तक स्वीकृत नक्शे ही माने जाएंगे वैध। विकास प्राधिकरणों के गठन के बाद यह भी बड़ा फैसला हुआ है। और यूपी के अलीगढ़ में बनेगी एक और यूनिवर्सिटी। प्रशासन ने भूमि का चिन्हांकन कर प्रस्ताव शासन को भेजा है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बड़ा फैसला लिया। बिटुमिन मूल्य मासिक जारी होगा। सड़क परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी इससे। वहीं राजस्थान में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भी राजस्थान के राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजस्थान में सरकारी वेबसाइट और ऑनलाइन नेटवर्क पर साइबर हमले का भी बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। और राजस्थान में 350 जगह 850 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। खुद ऊर्जा मंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है। वो बोले कि मोबाइल ऐप से मिलेगी लोकेशन। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में गांव में प्रॉपर्टी कार्ड पर अब बैंक लोन मिलेगा। ड्रोन के जरिए सर्वे करवा रही है एमपी सरकार। अब जमीन की फ्री में रजिस्ट्री कराकर देगी सरकार। मध्य प्रदेश के गांव में आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है। और एमपी में महालोक के बाद अब सांदीपनी लोक बनाया जाएगा। 108 फीट ऊंची श्री कृष्ण की प्रतिमा लगाई जाएगी। 139 करोड़ से बदलेगी शिक्षा स्थली भी। इसका एक 3D वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं। एमपी उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के बाद अब ये नया भगवान श्री कृष्ण का लोक भी बनने जा रहा है। और एमपी इंदौर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच। कल 6 जून को होगा भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखा भोपाल मेट्रो का प्रेजेंटेशन भी। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून को ओंकारेश्वर पहुंचेगी एमपी में। वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ। अफ्रीकी देशों से लौटे 3 यात्री 21 दिनों के लिए होम आइसोलेशन पर भेजे गए। और उत्तर प्रदेश में राज्य पुरस्कार के लिए 7 जून से ही टीचर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा के 23 खिलाड़ी बने सीनियर जूनियर कोच। खेल मंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना का विस्तार किया। निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मंजूरी मिली। और पंजाब में निहंगों ने लगाया खालसा टैक्स। हिमाचल से आने वाली गाड़ियों से 100 से 500 रुपए तक वसूले जा रहे थे, तो पुलिस ने बंद करवाया। वहीं पंजाब सरकार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ भी कानून लाएगी। फीस बढ़ोतरी की लिमिट तय होगी। और पंजाब में बैंक अब किसानों की जमीन कुर्क नहीं कर सकेंगे लोन नहीं चुकाने के मामले पर। पंजाब की महिलाओं के भी अगले महीने से बैंक खातों में 1,000 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि कार्ड जब भी बने पेमेंट जुलाई से मिलेगी। और हरियाणा में नए बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर मिलेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रिव्यू मीटिंग की। वहीं रिपोर्ट आ रही कि पीएम सूर्यघर योजना के मामले में, मतलब सोलर कनेक्शन लगाने के मामले में उत्तराखंड राज्य देश में नंबर 1 बना। 4 राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 213 करोड़ रुपए की योजनाओं को भी मंजूरी दी है। वहीं एजुकेशन पर खबर है, 26,000 शिक्षक व कर्मचारियों की नियुक्ति होगी बिहार में 13 विश्वविद्यालयों में। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कर्क राशि वालों को प्रमोशन और वृष राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया के हिसाब से। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।